ये पूजा के लिए बर्तन धुल गए हैं। तो ये सेकंड फ्लोर पे हमारा मंदिर है, तो सेकंड फ्लोर का ये किचन है, तो यहाँ पे जनरली हम पूजा के बर्तन ही धोते हैं। उसके बाद मेरी रंगोली, ऐसी वर्ल्ड क्लास रंगोली शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और अगर आपको सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी। मतलब इतनी डेंजरस रंगोली, खैर अच्छी तो सभी बना लेते हैं, ऐसी रंगोली शायद आपने पहली बार देखी है, तो कांटेक्ट करें मुझसे। इससे खतरनाक रंगोली मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बना सकता है, क्योंकि या तो सबसे अच्छा जो बनाए उसका नाम होता है, या जो सबसे बुरा। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वाले आएंगे और मुझे बुलाएंगे कि आ जाओ, क्योंकि पता नहीं इतना गंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी यार। पहले मैं रंगोली बनाती थी, फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ पता नहीं, वो भी एक पिक्चर थी जो मैं पहले ज़्यादा गोरा था अब कम गोरा हो गया हूँ, वही हाल मेरा। पहले बनाती थी, अब तो दिख के ही ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मंदिर के आगे बनाया, भगवान भी ना कहीं पागल हो गई है, इससे अच्छा ना ही बनाती। मेरी रंगोली, डरावनी रंगोली। और ये हमारे पंडित जी पूजा करने बैठे हैं। क्या कर रहे हो, दिया गिन रहे हो? अच्छा, दिए गिन के लगा रहे हैं। और आज का वो पूजा का भार ये हमारे कमल जी संभाल रहे हैं। हम लोग यश को नीचे वाले फ्लोर पे छोड़ के आए हैं कि कोई भी आएगा तो गेट खोल देना, और जैसे ही गेट पे कोई उसे बाहर देखता है, बाहर कोई अगर लेडी दिखती है या कोई भी फीमेल दिखती है, तो उसके बाद उसको लगता है कि कहीं गड्ढा खोद के उसमें घुस जाए या छुप जाए। अब देखती हूँ क्या करता है वो, या तो बुलाने आएगा या चुपचाप जाके बैठ जाएगा। ये पहले कमल जी का भी यही हाल था, है ना कमल जी? अब इन्होंने डर खत्म कर है, अब डर नहीं है। अब तो लेडीज़ के वो हो गए सही में। क्या होंगे, अब नहीं डर लगता इन्हें। ये मुझे लगता है फादर वाला ही आता है बच्चों में, खास करके लड़कों में, क्योंकि इन लोगों के घर में भी अगर कोई छोटी सी बच्ची भी आ जाए, जैसे एक लड़की होती थी वो दूध लेके आती थी, मतलब दूध वाली थी, कितने 10-12 साल की होगी ना, जब वो आती थी तो ये लोग छुप जाते थे, ये सारे के सारे भाई छुप जाते थे घर के अंदर, और ख़ास करके ये। और जो वहाँ पे आंगन में लड़कियाँ होती थी, तो जब वो अंदर होती थी, जैसे जहाँ पे लोग रहते थे, तो जब वो अंदर होती थी घर के, तभी ऑफिस भी जाते थे। जैसे लगता था पता नहीं लड़कियाँ इनको पकड़ के पीट देंगी। कमल जी, दिवाली की शुभकामनाएं दे दो, हंस के दे दो। हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और आपके पास कपड़े यही हैं? कपड़े यही हैं, निकालने का टाइम नहीं मिला है। कौन निकालता है, मैं ही तो निकालती हूँ। मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ, अगर मैं इन लोगों को कपड़े ना निकाल के दूँ तो पूरी ज़िंदगी ये लोग एक ही कपड़े पहन के रहते हैं। यश तो अपना मैनेज कर लेता है, ये अगर मैं बोलूँगी कि एक ही कपड़े पहन के रह जाओ तो ये रह जाएंगे, है ना? कमल जी की शॉपिंग भी मैं करती हूँ कपड़ों की सारी, और हाँ मैं ही करती हूँ, है ना? ये कर लो ना यार। हाँ कर रही हूँ, चलो। मैं नहीं समझ रहे तुम, आगे भी काम है। आप दिया जला रहे हो तो मैं क्या करूँ? तो मैं पूजा करने वाली हूँ, अब मैं इनके साथ बैठ के इनको वो करूँगी, असिस्ट करूँगी। और ये हर एक मेरा ट्रंक है, मुझे तो ट्रंक बहुत ही पसंद है। अब मेरी मदर इन लॉ आएंगी तो मैं कहूँगी मेरे पास 2-2 ट्रंक है। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे किचन में जाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ कुछ बनाने का होगा तो, क्योंकि यश तो मुझे आज भस्म कर देगा अगर नहीं बनाया कुछ उसके लिए तो, क्योंकि बच्चों को तो ये हो जाता है ना कि मम्मा ने नहीं बनाया है। अभी मम्मी आई थी तो मम्मी ने बर्तन धो दिए। मेरे तो जो घर में गेस्ट भी आते हैं बेचारे काम ही कर देते हैं। चलिए, इस रंगोली को मैंने इम्प्रूव करने की थोड़ी सी कोशिश करी है, तो इम्प्रूवमेंट के बाद ये हाल है। तो खैर मैं देखती हूँ कि पूजा अभी जब शुरू कर देंगे उसके बाद भी अगर थोड़ा होगा तो कर लूँगी। और ये मिट्टी के दिए जलाए हैं सारे। ये कमल जी एक फूल लेके आए थे, एक ही लेके आते हैं क्योंकि बहुत महंगा आता है, तो एक ही कमल का फूल लेके आए थे लक्ष्मी जी के लिए। तो ये फूल मैंने खिला लिया है, और मैं रंगोली दिखाती हूँ। मैंने उंगलियों से इस तरीके से बनाया है, अब पहले से तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब देखने लायक लग रहा है, मुझे लग रहा है। वैसे तो बहुत ही बुरा हाल है लेकिन फिर भी ठीक है। और दिया यहाँ इससे ढक दिया हमने। और उसके बाद ये तीसरी मंजिल की किचन में एक दिया रख दिया, और सब जगह दिए रखने अब हमें। और छत पे भी हम लोग सोच रहे थे दिया रखने का, लेकिन छत पे ये लगता है ना कि कहीं कुछ किसी ने फेंक दिया या कुछ आग वाग लग गई, तो इसलिए दिया नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। और इधर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, इसलिए मैंने वॉल्यूम म्यूट कर दिया है। ढोल बज रहे हैं, शायद किसी के यहाँ मतलब पहली दिवाली है शादी के बाद की, या किसी बच्चे की पहली दिवाली है,
तो इसलिए ढोल इतने बज रहे हैं और थोड़ी देर में हमारी गली में भी बजने लगे। और ये कमल जी ने टंकी के ऊपर भी लगा दिए चढ़ के। ये कल ख़रीदी थी मैंने लाइट 140, हाँ 140 की थी शायद ये वाली, और आधी लाइटें तो लगाई नहीं इन लोगों ने। और अभी हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं तो कमल जी मजाक कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ससुराल वाले भी सुनते हैं, वो पता नहीं कैसे तो मुझे कह रहे हैं चलो चलो बाबू, मैंने कहा अभी कोई सुनेगा ना। चलो ये पर्दा लगा लो थोड़ा। यश ने काले वस्त्र धारण कर रखे हैं ऊपर से नीचे तक। क्या बने हो यश, बैटमैन? बैटमैन रिटर्न्स। सही में आज कोई मूवी देखी है ऐसी, बैटमैन या कुछ ऐसी? मैं बच्चों वाली मूवी ही देखती हूँ। नीचे आने के बाद कमल जी ने दिए लगाने शुरू कर दिए। उनको इस काम में बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा आप ही लगा दो। वैसे भी दिए लगाना उनका फेवरेट काम है, तो बाहर लगा रहे हैं, उसके बाद अंदर लगाएंगे घर के अंदर। तो खैर हमारे यहाँ तो कोई छोटा बच्चा नहीं, हम कहीं पे भी दिए लगा सकते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और उसके अलावा बनाऊँगी मैं मूली का पराठा, क्योंकि यश को मैंने पूछा तो उसने जो बोला वही बना रही हूँ। एक्चुअली हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे तो शाम को कमल जी को सब्ज़ी लेने जाना था, जा नहीं पाए। सुबह गए थे रिलायंस फ्रेश लेने सब्ज़ी, तो वो बंद था आज दिवाली के चक्कर में, तो फिर शाम को जा नहीं पाए, तो घर में यही पड़ा था। तो मैं सोच रही थी पालक की पूड़ी बनाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो यश को पूछा तो उसने कहा मूली का पराठा बना दो। मैंने कहा ठीक है। और यह हमें अभी भगवान को भी भोग लगानी है, क्योंकि आज दिवाली है, तो बिना प्याज लहसुन का बनेगा। और बाहर का भी कोई मसाला नहीं डालूंगी मैं, जैसे पनीर मसाला गरम मसाला वगैरह होता है तो सारा घर में पिसा हुआ, पनीर मसाला नहीं डालूंगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, और लेकिन टेस्ट अच्छा बन जाता है, क्योंकि आधे टाइम तो मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ। जब मेरे इन लॉज आते हैं तो वो लोग भी नहीं खाते प्याज लहसुन, तो अब तो आदत हो चुकी है मुझे। तो ये लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं बना देता हूँ, मैंने मना कर दिया। और ये इसमें खड़े गरम मसाले मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद टमाटर डाले मैंने। और यश बोल रहा था कि पनीर मसाला बाद में डाल देना। मैंने कहा देख लेना, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो डाल देना। फिर पनीर में 250 ग्राम मैंने लिया है, 3 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। 250 ग्राम नहीं, 200 ग्राम होता है शायद ये। तो मुझे पनीर उतना पर्सनली पसंद नहीं है, और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए मैं रखूँगी। और ये सॉल्ट अभी मैं बता रही हूँ, सॉल्ट वगैरह सब इसमें डालना है। ये सॉल्ट एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो ये हम लोग ये सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसमें भी मैरिनेशन के लिए जैसे कि मैं मसाले कुछ और भी डालती हूँ इसमें, बाहर वाले मसाले भी, लेकिन अभी सारा घर का ही मसाले डालूँगी। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और काली मिर्च पाउडर। और कटोरी में भी मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसमें भी मैंने यही सब चार चीज़ डाली है, बस काली मिर्च का पाउडर एक्स्ट्रा डाला है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है पनीर में। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देती हूँ। और कटोरी में मैंने ये सब मसाले डाल के, जो घर के पिसे हुए मसाले होते हैं, उसमें पानी ऐड कर दिया है। बाहर आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ से पटाखे बज रहे हैं। उसके बाद टमाटर अच्छी तरीके से गल गए, तो फिर मैंने ये मसाले डाल दिए। मसाले पहले से इस तरीके से रखने से टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मूली पराठे के लिए मैं अजवाइन ले रही हूँ, तो अजवाइन से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और पचने में भी सही होता है। उसके बाद नमक, जैसे इसमें मैं कुछ और मसाले भी डालती थी, लेकिन अभी ये सब कुछ भी नहीं डालूँगी। नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और पनीर में थोड़ा सा मैं दही ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और जब अच्छी तरीके से मसाले पक जाए, बिल्कुल अच्छी ग्रेवी बन जाए, उसके बाद इसमें पनीर ऐड करूँगी। और इसमें मिर्च मैंने डाली है तो बारीक नहीं काटा है। और उसके बाद आटा गूँथ लिया मैंने। आटा मैंने कम ही लिया है, उतना ही लिया है जितना भी बन के ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर सुबह रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर सुबह पता नहीं किसको क्या खाना होगा। तो आटा मेरा गूँथ चुका है, और मूली भी कम ही थी। उसके बाद मैंने ये काउंटर टॉप साफ़ कर लिया। अब ये हो चुका है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो उसमें अब पनीर ऐड कर रही हूँ मैं। और पनीर ऐड करने के बाद पनीर में टेस्ट पहले से ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन के लिए रखा था। और पनीर डालने के बाद इसको ढक के हमें कुछ देर पकाना है, जिससे कि ग्रेवी का जो टेस्ट है इसके साथ मिक्स हो जाए। और आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, अगर बिना प्याज लहसुन के, अगर आपको कभी बनाना हो फेस्टिवल्स वगैरह पे, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह पे तो जनरली बिना प्याज लहसुन के ही बनाते हैं। तो हमारे यहाँ सादा रोटी वैसे तो नहीं बनाते, पूड़ी वगैरह बनाते हैं या चावल बनाते हैं,
तो पूड़ी तो भी मेरे हिम्मत नहीं थी बनाने की। तो हो चुका है और इसको मैंने 5-7 मिनट मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। काली मिर्च पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अलग आ जाता है। और गरम मसाला भी घर का पिसा हुआ है, रॉ मसाले ख़रीद के उस सबको मैंने खुद से मिक्सी में पीसा है। बस इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। और मेरे पास अभी धनिया पत्ता नहीं है तो वो इसमें नहीं डाल रही हूँ। बहुत बेसिक चीज़ों से बनाया है लेकिन बन के टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो इसमें तो चाहे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे शिमला मिर्च वगैरह। और ये बन के तैयार हो गया है तो फटाफट से मैं ये मूली के पराठे बना लेती हूँ, फिर इन लोगों को सर्व करूँगी। और मूली के पराठे भी मैं कम ही बना रही हूँ और इसमें अजवाइन डाली है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आज मैं सोच तो बहुत कुछ रही थी लेकिन इतना हो नहीं पाया। मीठा भी सोच रही थी बनाने का, खैर जितना बन जाए वही बहुत है, क्योंकि आज के दिन मैंने सोचा कम से कम कुछ तो बनाऊँ। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि आज के दिन भी मतलब तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से सुबह भी कमल जी ने बनाया और काम भी इन्हीं लोगों को करना पड़ा। तो बस ये फटाफट से मैं बना लेती हूँ और उसके बाद बनाने के बाद फिर जल्दी जल्दी भोग लगा के फिर इन लोगों को मैं सर्व करूँगी। तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। दिवाली पे तो वैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह के पकवान बनाते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत तरह की चीज़ें बनाती हैं। और ये घर का ये हाल हो रखा है, टेबल पे मिठाइयों के डब्बे वगैरह भरे हुए हैं। तो पहले टेबल खाली कर लूँ क्योंकि टेबल बिल्कुल ही भर रखा है। टेबल खाली करके उसके बाद थोड़ा सा जगह बनाऊंगी इन लोगों के खाना खाने के लिए। और बलून बच्चे लाए थे यहीं पे छोड़ के चले गए। और मुझे लगता है कि इन दोनों से ज़्यादा शरीफ कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दिवाली के दिन भी ये लोग इतना सिंपल सा खाना खा के खुश हो रहे हैं। मतलब बनाया है जो मैंने उसको देख के खुश हो रहे हैं और ऑब्वियसली यश को तो अच्छा ही लगेगा। खाना बन चुका है, अभी इतना ज़्यादा बाहर वो हो रहा है, धुआं हो रहा है पटाखों का, जिसकी वजह से मास्क लगा के मैं काम कर रही थी। पंखा रहने दो यार, नहीं तो और उससे धुआं हो रहा है। और फिर मुझे खीर बनाना था लेकिन खीर के लिए दूध कम ही लाए थे, 1 लीटर ही लाए थे, क्योंकि मतलब सिर्फ प्रसाद के लिए बनाना था। तो कॉफ़ी बन गई, पता नहीं था हम लोगों को, तो कॉफ़ी बन गई तो दूध ख़त्म हो गया। लेट से दूध मिलता भी नहीं अभी, मतलब त्योहार में सब ख़त्म हो जाते हैं दुकानों में। तो फिर मैंने मिठाई साथ में वो कर दी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। कमल जी तो बोल रहे थे चावल दाल सब्ज़ी बना देता हूँ, मैंने कहा नहीं रहने तो मैं बना लेती हूँ। फिर यश भी खुश हो गया, वो तो यश को पनीर बनाना है तुम बना लो। एक्चुअली मैं इतनी देर से खड़ी थी ना और वो लोग भी आए थे तो भी खड़ी थी। अब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी और आज का दिन ऐसे ही चला गया। अब यश को बोलूँगी पैर दबाने थोड़ी देर बाद। यश, और ये मिठाइयाँ इधर भी हैं और उधर सामने भी रखी हैं। ये मुझे नहीं पता कि कौन खाएगा, क्योंकि मिठाई खाते नहीं है, यश मिठाई खाता नहीं है, तो मैं ही क्यों अकेले मोटी हो जाऊँ मिठाई खा करके। और मेरी सिस्टर वो लाई है, क्रॉकरी भी लाई है, उसे लगता है कि शायद कि हम सुधार, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितनी आलसी हूँ। आलस के चक्कर में तो मैं रखती नहीं हूँ आलस, और फिर मेंटेन करना पड़ता है, जगह चाहिए अलग से, तभी मैं ये सब चीज़ें झंझट ही नहीं पालती। पहले शौक़ था, पहले कितनी जोर की बम फट रहा है। तो चलिए मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ। टेबल मैंने थोड़ा खाली कर दिया ताकि इंसानों जैसा लगे। चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं और मुझे यश बताएगा कि कैसा बना है। यश, आपको मर्सी ने शर्ट दी, दिखा दो। इसको तो ये लगता है कि जैसे पता नहीं पूरे दिन कलरफुल सी है। पहले वहाँ पे रखा हुआ था बेड पे तो मुझे लगा कि वो मेरी बहन की शॉल छूट गई है, लेकिन फिर बाद में जाके मुझे ज्ञात हुआ। देखो शर्ट तो अच्छी है, दिखा तो दो, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कर दिखाओ। हमारे भी कोई मौसा जी लेके आते कुछ हमारे लिए, दिखाओ ना सही से। ये लड़का ना इसको कैसे दिखाऊंगा? कैसे दिखाते हैं, दिखाओ। आपके मुंह में तो कोई वो नहीं कर देगा कि हाँ बात कैसे कर ली, पता नहीं क्यों ही बोलता नहीं है। दिखाओ। हाँ शर्ट तो सही लग रही है, एलन और कितने की है ये नहीं पता, क्योंकि वो प्राइस टैग काट के देती है। तो चलिए अभी खाना देती हूँ। मैंने खुद भी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो लोग सोचेंगे इसके पास कपड़े लगते नहीं हैं कुछ भी, पता नहीं, मतलब कुछ ऐसे ही सोचेंगे। और कमल जी के भी नहीं निकाले ये बेचारे, तो ये सोच रहे थे कि आज ये पहनूंगा वो पहनूंगा, इनका भी मैंने वो कर दिया कचरा। और ये आज का डिनर है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन यश के लिए बहुत सही है क्योंकि यश को पनीर बहुत पसंद है। मैंने इतना सारा अचार लिया है पर ये खाने वाली नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे पनीर वैसे भी नहीं पसंद, अभी तो बिल्कुल ही मन नहीं करा सब्ज़ी खाने का।
तो अचार ये इतना देख के थोड़ा तसल्ली होगी इसलिए लिया। तो चलिए खा लेती हूँ। तो यही था आज दिवाली का ब्लॉग। स्टार आपको दिख रही होगी, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एक लैपटॉप की है, एक चार्जर की है, मतलब फ़ोन के चार्जर की है। तो बस 10:15 बजे हैं और हो गई दिवाली भी। बाहर इतने पटाखे चल रहे हैं कि मैंने भी मास्क लगा रखा था। और ये गिलोय का काढ़ा, बस ये पी के सो जाऊँगी। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। और जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरे बालों का ऐसा हाल क्यों हुआ है, तो पिछली वीडियो आप मेरी देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।